दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप एमएफ सेंट्रल के इस मोबाइल ऐप से जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड स्कीम के एनएफओ में निवेश कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले एमएफ सेंट्रल के इस मोबाइल ऐप पर क्लिक करके इसमें लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन के बाद में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है ट्रांजैक्ट का, तो यहाँ पर आपको सिंपली कर देना है क्लिक। अब यहाँ पर डायरेक्ट कहीं पर हमें एनएफओ का सेक्शन नहीं मिलता है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर जो लमसम एसआईपी लिखा है हम यहाँ पर करेंगे क्लिक। अब आपके सामने कुछ इस तरीके के ऑप्शंस आएंगे। तो यहाँ पर आपको नीचे की ओर आना है और यहाँ पर आपको दिख जाएगा ऑल म्यूचुअल फंड हाउसेस। तो यहाँ पर आपको धीरे धीरे नीचे की ओर आना है और जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड का आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको सिंपली ऐसे क्लिक कर देना है। अब आपके सामने यहाँ पर जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड्स की जो भी स्कीमें हैं वो यहाँ पर सब शो हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो नई स्कीम है यानी कि जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप वो आपको सबसे नीचे की ओर मिलेगा। यहाँ पर देखिए लिखा है जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली हम ऐसे करेंगे क्लिक। उसके बाद में आप एक नए पेज पर आ जाएंगे जहाँ पर जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट ग्रोथ लिखा हुआ है, इक्विटी फ्लेक्सी कैप लिखा हुआ है। अभी इसका जो AUM है वो आपको यहाँ पर 0 दिख रहा होगा, NAV भी यहाँ पर 0 दिखा रही है। एग्जिट लोड पे यहाँ पर नील लिखा हुआ है, फंड टाइप में ओपन एंडेड लिखा है, प्लान डायरेक्ट है। और यहाँ पर जब आप स्कीम रिस्कोमीटर देखेंगे तो वेरी हाई दिखाएगा। और फंड मैनेजर का आपको यहाँ पर नेम मिल जाएगा साहिल चौधरी। जो कंपनीज के नेम है और किस कंपनी में कितना एलोकेशन है वो अभी आपको यहाँ पर शो नहीं करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन मिलते हैं, स्टार्ट SIP और स्टार्ट लमसम। तो जैसा कि पहले के वीडियोस में मैं बता चुका हूँ कि जब भी आप किसी एनएफओ में अप्लाई करें तो लमसम चूज़ करना ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि अगर आप SIP वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं तो यह SIP का जो अमाउंट है एनएफओ पीरियड के दौरान कट नहीं होता है। जब एनएफओ क्लोज हो जाएगा और यूनिट्स अलॉट हो जाएंगी उसके बाद जब यह रीओपन होगा तब आपका जो SIP का अमाउंट है वो कट होना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको लमसम का ऑप्शन चूज़ करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट लमसम पर हम करते हैं क्लिक। अब यहाँ पर आप देखेंगे लमसम चूज़ है और यहाँ पर भी हमारे सामने SIP का ऑप्शन मिल रहा है, तो हम लमसम ही करने वाले हैं तो इसी को चूज़ रहने देंगे। यहाँ पर कह रहा है लमसम अमाउंट, तो मिनिमम आपको 500 रुपीज़ डालना होगा और उसके बाद में आप ₹1 के मल्टीपल में इसको बढ़ा भी सकते हैं। कहने का मतलब है आप इसको 501 भी कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर एक आपको बॉक्स मिल जाएगा आई हर्बली एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एमएफ सेंट्रल। तो इसको आपको ऐसे क्लिक कर देना है और यहाँ पर जो इन्वेस्ट लिखा है अब आपको यहाँ पर ऐसे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर कुछ पर्सनल डिटेल्स आपकी पहले से फिल होंगी। मेरे केस में मेरा नेम, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें दिखा तो रही हैं, लेकिन तब भी आपको यहाँ पर करना होगा क्लिक। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर अपना जेंडर फिल करना होगा। उसके बाद में यहाँ पर आपकी जो ईमेल आईडी है ये किसको बिलोंग करती है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा और उसको चूज़ कर लेना है, जैसे कि मेरे केस में सेल्फ। उसके बाद में इस पेज पर और नीचे की ओर आएंगे तो आपका मोबाइल नंबर दिया होगा और उसके नीचे मोबाइल रिलेशनशिप पूछ रहा है, तो यहाँ पर कर दीजिए क्लिक। और यहाँ पर मेरे केस में सेल्फ है तो इसको मैंने चूज़ कर लिया है। टैक्स स्टेटस में इंडिविजुअल और यहाँ पर मोड ऑफ होल्डिंग में सिंगल लिखा है। ऑक्यूपेशन यहाँ से चूज़ कर लीजिए जो भी आपकी केस में रिलेटेबल हो और उसके बाद में ये जो सेव लिखा है यहाँ पर ऐसे कर दीजिए क्लिक। उसके बाद में आपकी जो एड्रेस डिटेल्स होंगी वो यहाँ पर शो कर रही होंगी। नॉमिनी डिटेल्स यहाँ पर पूछ रहा है, अगर आपको नॉमिनी ऐड करना है तो ऐड नॉमिनी पर क्लिक करके आप नॉमिनी ऐड कर लीजिए। मेरे केस में मैं अभी नॉमिनी ऐड नहीं करना चाहता हूँ तो मैं इस ऑप्शन को चूज़ करूँगा और यहाँ पर लिखा है आई डू नॉट विश टू नॉमिनेट, ठीक है। उसके बाद में जब आप थोड़ा सा नीचे की ओर और आएंगे तो यहाँ पर फटका एंड KYC डिटेल्स के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद में यहाँ पर पूछा गया है आर यू ए टैक्स रेजिडेंट ऑफ एनी कंट्री अदर देन इंडिया, तो मेरे केस में नो है, मैंने नो कर दिया है। और यहाँ पर आपको प्लेस ऑफ बर्थ फिल कर देना है। उसके बाद में ये जो बॉक्स बना है यहाँ पर ऐसे क्लिक कर दीजिए और सेव पर अब कर दीजिए क्लिक। अब अगला ऑप्शन आता है KYC डिटेल्स का, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर जो डिटेल्स मांगी गई हैं वो आपको सारी की सारी फिल करते हुए यहाँ पर सेव कर देना है, जैसे कि फादर्स का नेम, स्पाउस का नेम, PEP स्टेटस, इसका मतलब होता है पॉलिटिकल एक्सपोज्ड पर्सन, तो इसको आपको नो ही करना होगा। सोर्स ऑफ वेल्थ, जो भी आपकी आय का सोर्स हो उसको यहाँ पर फिल कर देना है।
एड्रेस टाइप में यहाँ पर आपको दिख जाएगा, जो भी सूटेबल हो आपके केस में उसको यहाँ पर इसको चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर नेटवर्थ डेट चूज़ करनी है, एनुअल इनकम डालना है और यहाँ पर नेटवर्थ डालनी है। तो इसको मैं अभी चलिए फिल कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर सारी डिटेल्स को मैंने फिल कर दिया है। उसके बाद में जो सेव लिखा है इस पर हम करेंगे क्लिक। थोड़ा सा नीचे और आने पर आपको यहाँ पर अपनी बैंक डिटेल्स शो हो रही होंगी, तो हम यहाँ पर कर देंगे प्रोसीड। अब देखिए यहाँ पर लमसम दिखा रहा है, लमसम अमाउंट जो हमने पहले डाला हुआ था वो शो हो रहा है और ये जो बॉक्स है फिर से आया है, इस पर हमने ऐसे क्लिक कर दिया है। अब इन्वेस्ट पर हम करेंगे क्लिक। अब यहाँ पर आपको सबसे नीचे की ओर आना है और ओके जो लिखा है इस पर कर देना है क्लिक। अब आपके ईमेल पर एक OTP आया होगा, उस OTP को यहाँ पर सिंपली आपको कर देना है फिल और उसके बाद में वेरीफाई OTP पर करना है क्लिक। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आया होगा, उस OTP को आपको यहाँ पर करना है फिल और वेरीफाई OTP पर कर देना है क्लिक। अब यहाँ पर देखिए इन्वेस्टमेंट डिटेल्स में क्या क्या लिखा है। जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट टाइप में लमसम, इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे 501 रुपये जो कि हमने फिल किया हुआ था, ट्रांजैक्शन नंबर है यहाँ पर और यहाँ पर लिखा है सेलेक्ट पेमेंट मोड। तो यहाँ पर वन टाइम मैंडेट है, नेट बैंकिंग है, UPI है। तो हम यहाँ पर UPI वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर पे वाया UPI पर कर देंगे क्लिक। अब यहाँ पर आपको अपना UPI वाला ऐप चूज़ करना है, मेरे केस में ये GPay है, तो यहाँ पर हम करेंगे क्लिक और उसके बाद में थोड़ा सा नीचे की ओर आएंगे। अब यहाँ पर आपको VPA अपना इंटर करना है और यहाँ पर क्लिक करके आपको इनमें से सूटेबल जो भी आपके बैंक के लिए हो उसका एक्सटेंशन चूज़ करना है। तो चलिए हम यह काम कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर अपना VPA डाल दिया है और सूटेबल एक्सटेंशन को भी चूज़ कर लिया है। अब यहाँ पर वेरीफाई एंड पे जो लिखा है हम यहाँ पर करेंगे क्लिक। अब यहाँ पर हमारे गूगल पे पर एक नोटिफिकेशन आया है, तो यहाँ पर हम ऐसे क्लिक करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर लिखा है रिक्वेस्ट फ्रॉम जियो ब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड, अमाउंट है 501 और यहाँ पर लिखा है पे, तो यहाँ पर हम करेंगे क्लिक और अब यहाँ पर सेंड ₹501 टू जियो ब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड, यहाँ पर करेंगे क्लिक। यहाँ पर हम अपना UPI पिन डालेंगे, यहाँ पर करेंगे क्लिक। तो यहाँ पर हमने 501 रुपीज़ सफलतापूर्वक पे कर दिए हैं। वापस से हम चलते हैं म्यूचुअल फंड सेंट्रल मोबाइल ऐप पर, इस पर करते हैं क्लिक। तो यहाँ पर आप देखेंगे सक्सेस लिख करके आ गया है, योर पेमेंट इज कंप्लीट विथ रिक्वेस्ट ID, यहाँ पर रिक्वेस्ट ID दे रखी है और ट्रैक योर रिक्वेस्ट, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके के ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें कि आपका यहाँ पर फंड हाउस नेम लिखा होगा, यहाँ पर ट्रांजैक्शन ID लिखी होगी, स्टेटस में इन प्रोग्रेस लिखा होगा, डेट यहाँ पर लिखी हुई होगी जिस डेट को आपने ये परचेज किया होगा। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से MF सेंट्रल के द्वारा भी जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के NFO में अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।